प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये तो वही टेंस है ना जिसके लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है। बस हर किसी से हमें यही आइडेंटिफिकेशन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में सुनने को मिलती है और सीखने को मिलती है। फ्रेंड्स, कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट में राइट तो किए जाते हैं, बट उनके लास्ट में, उनके सेंटेंसेस के लास्ट में ऐसे वर्ड्स नहीं आते हैं। जैसे कि मैंने खबर सुनी, मैंने खाना खा लिया है, वह डेली गया है। देखिए, ऐसे सेंटेंसेस भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही राइट किए जाते हैं। और इसके अलावा और भी बहुत से सेंटेंसेस हैं, वेरियस सिचुएशंस हैं जहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ होता है, बट हमें उसके बारे में नहीं पता होता। अगर आप ये चाहते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में हमें पूरी नॉलेज हो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इसमें मैं आपको वो सारे कंसेप्ट क्लियर करूँगी जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ किए जाते हैं। देखिए, सिर्फ हमें यही 2-3 बातें पता होती हैं कि हैज़, हैव का यूज़ होता है, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस यही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। फ्रेंड्स, अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, अगर आप चाहते हो कि एक कंप्लीट नॉलेज किसी भी टॉपिक के बारे में अगर मेरे पास हो तो वो होनी चाहिए, तो प्लीज़ डोंट स्किप द वीडियो, वॉच इट टिल द एंड। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हैज़, हैव प्लस में V3 यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल यानी कि पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ किया जाता है। फ्रेंड्स, बहुत सी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव का यूज़ किया जाता है। और दूसरी बात कि हैज़, हैव जो है वो एज ए मेन वर्ब भी यूज़ किए जाते हैं। अब मेन वर्ब के बारे में लोग क्या सोचते हैं कि हैज़, हैव, हैड ये इनकी वर्ब की फॉर्म है, लेकिन ऐसा नहीं है। हैव, हैड, हैड ये इनकी वर्ब की फॉर्म है, और हैज़, हैव है जो वो हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं जिनके साथ हम V3 का यूज़ करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सभी पे सेम एक जैसा ही रूल एप्लीकेबल हो, वहाँ पे हमें सेंस को समझना पड़ेगा, सिचुएशन को भी देखना पड़ेगा। तो यानी कि हैज़, हैव एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया जाता है और हैज़, हैव मेन वर्ब के रूप में भी यूज़ किया जाता है। और दूसरी बात, हैज़, हैव का यूज़ हम किसी भी वस्तु का पास होना, यानी कि जैसे कि मैं कहूँ आई हैव अ पेन, शी हैज़ अ कार, तो देखिए यहाँ पे हैज़ का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ है। तो ये सब बातें हमें आज इस वीडियो में समझनी पड़ेगी। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कुछ ज़रूरी बातें हैज़, हैव के बारे में जान लेते हैं जो आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि हैज़, हैव के साथ हम पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। ओके, जो हमारे ग्रामर पर्सन है, आई, यू, दे, वी के साथ हम हैव का यूज़ करेंगे। ओके, ही, शी, इट, एनी सिंगुलर पर्सन। ओके, कोई भी सिंगुलर नेम है, किसी भी पर्सन का नेम है, उसके साथ हम हैज़ का यूज़ करेंगे। यानी कि हम सिंगुलर के साथ हैज़ और प्लूरल के साथ हम हैव का यूज़ करेंगे। ओके, आप देख रही हो कि यहाँ पे आई जो है ये एक एक्सेप्शन है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी आई के बारे में क्लियर किया था। आई के साथ हम हैव का यूज़ करेंगे। ओके, और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के बारे में अगर आप जानते हैं तो आपको इस वे में भी आप याद कर सकते हो कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ हम हैव का यूज़ करेंगे और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम हैज़ का यूज़ करेंगे। ऑलराइट, आइए फ्रेंड्स, अब हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि हम कैसे सेंटेंसेस बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको फॉलो करना है सब्जेक्ट हैज़, हैव और हैव प्लस वी थर्ड देन फुल स्टॉप। ओके, ये अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो आपको सिर्फ हैज़ और हैव के साथ नोट ऐड कर देना है। ओके, यहाँ पे आपको नोट ऐड कर देना है। ओके, ये नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे? हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगा, हैज़ या हैव, देन सब्जेक्ट वी थर्ड, देन ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ओके, अब हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस देखेंगे जिससे आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को समझने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ इजी सेंटेंसेस लिए हैं। ओके, जिनसे आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो क्लियर हो जाएगा, आप देख सकते हैं। और ये सेंटेंसेस
आप अक्सर यूज करते हैं। शी हैज कुक्ड फूड, उसने खाना पका लिया है या फिर वह खाना पका चुकी है। ओके, आप दोनों ही वे में बोल सकते हो। शी क्या है, सब्जेक्ट है। अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हियर हैज इज यूज्ड। ओके, कुक्ड, कुक की थर्ड फॉर्म है कुक, कुक्ड, कुक्ड। फूड यानी कि रिमेनिंग वर्ड यानी कि ऑब्जेक्ट। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया है या फिर मैं अपना काम पूरा कर चुकी हूँ। दे हैव बीन टू पेरिस, वे पेरिस गए हैं। ओके, यहाँ पे बीन जो है वो बी वॉज बीन यानी कि बी की थर्ड फॉर्म है। और इंग्लिश में अक्सर ऐसा होता है कि एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, कई बार हमें सेंस को समझना पड़ता है। यू हैव प्लेड क्रिकेट, तुमने क्रिकेट खेल लिया है या फिर तुम क्रिकेट खेल चुके हो। सोमेश हैज ईटन फूड, सोमेश ने खाना खा लिया है या फिर सोमेश खाना खा चुका है। ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, उसने अपना काम पूरा कर लिया है। और यू कैन सी वह अपना काम पूरा कर चुका है। ऑलराइट फ्रेंड्स, अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। नाउ हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंस, हमें नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है। देखिए फ्रेंड्स, सिर्फ आपको मैंने बताया था कि हैज के साथ आप नॉट का यूज कर देंगे। ओके, शी हैज नॉट कुक्ड फूड, वह खाना नहीं पका चुकी है या फिर उसने खाना नहीं पकाया है। ओके, आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अपना काम पूरा नहीं किया है। दे हैव नॉट बीन, यहाँ पे बीन के बाद नॉट नहीं आएगा, हैव के बाद नॉट आएगा। दे हैव नॉट बीन टू पेरिस, वे पेरिस नहीं गए हैं। ओके, यू हैव नॉट प्लेड क्रिकेट, सोमेश हैज नॉट eaten food, he has not completed his work। फ्रेंड्स, completed से एक सेंटेंस याद आया कि अक्सर हम जब भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो हम अक्सर ये सेंटेंस यूज करते हैं, आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन जो भी सन यानी कि जिस भी साल में आपने कंप्लीट किया, लेकिन हम अक्सर हैज हैव का यूज करते हैं। फ्रेंड्स, वहाँ पे वो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। आप उसमें कहिए आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन। हैव अगर आप यूज करोगे तो वहाँ पे वो सेंटेंस रॉन्ग होगा, आई कंप्लीटेड, क्योंकि अगर आप वहाँ पे सन मेंशन कर रहे हो तो वहाँ पे आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना होगा। आगे आने वाली वीडियो में आपको मैं सभी चीजें क्लियर करूंगी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या डिफरेंस है। ओके, आप ये कह सकते हो आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, बस इतना आप कह सकते हो, ये आपका सेंटेंस ठीक होगा। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को समझना इजी था, वैसे ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझना भी बहुत ही इजी है। मैंने आपको बताया था कि सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को हमें बाहर निकालना है, बाकी सेंटेंस सेम का सेम रहेगा। जब भी आप हेल्पिंग वर्ब बाहर निकालें तो आपका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होना चाहिए। ओके, हैव दे गॉन टू मार्केट, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वी थर्ड, देन रिमेनिंग वर्ड यानी कि ऑब्जेक्ट। हैव दे गॉन टू मार्केट, क्या वे मार्केट जा चुकी हैं, क्या वे मार्केट गए। ओके, हैज शी कुक्ड फूड, क्या उसने खाना पका लिया या फिर क्या वह खाना पका चुकी है। हैव यू रेड दिस स्टोरी। फ्रेंड्स, रीड, रेड, रेड यानी कि हमें स्पेलिंग तो सेम ही रहेगी लेकिन प्रोनाउंसिएशन में फर्क आ जाएगा। जब भी हम वी सेकंड यानी वी थर्ड को प्रोनाउंस करेंगे तो यहाँ पे रेड प्रोनाउंसिएशन की जाती है, रीड की। ओके, हैव यू रेड दिस स्टोरी, क्या आपने ये कहानी पढ़ी है या फिर आप इस कहानी को पढ़ चुके हैं। हैज रितेश अराइव्ड, क्या रितेश पहुंच गया है या फिर क्या रितेश पहुंच चुका है। तो इस वे में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। अब आपके सामने इंट्रोगेटिव कम नेगेटिव सेंटेंस। ओके, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इंट्रोगेटिव कम नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं। हैज और हैव, सब्जेक्ट, देन नॉट, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का यूज करेंगे। वी थर्ड, देन रिमेनिंग वर्ड यानी कि ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। ऑलराइट, इस स्ट्रक्चर को आप ऐसे भी फॉलो कर सकते हो। हैजंट, ओके, और हैवंट। जो हैव नॉट का कंस्ट्रक्शन है हैवेंट, हैज नॉट का कंस्ट्रक्शन है हैवंट, हैजंट।
then subject be free, object question mark। ऑलराइट, तो फ्रेंड्स अब कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। Has she not cooked food? क्या उसने खाना नहीं पकाया है? और यू कैन से क्या वह खाना नहीं पका चुकी है? Hasn't she cooked food? आप इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं और ऐसे भी राइट कर सकते हैं। मैंने आपको ये चीज पहले ही बता दी थी। Have I not done my work? क्या मैंने अपना काम नहीं किया है? और यू कैन राइट इन दिस वे, Haven't I done my work? ओके, सब्जेक्ट के बाद आप नॉट का यूज नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी आपने कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में हैव नॉट को हैवंट के रूप में यूज कर लिया है। ऑलराइट गाइस, कुछ ऐसे सेंटेंसेस अब आपके सामने जिनमें हैज हैव का यूज किया जाता है। रूल भी वही एप्लीकेबल होता है, लेकिन वहाँ पे सेंस क्या निकल कर आती है हम देखते हैं। शी हैज स्टोर्ड इन दिस स्कूल फॉर 2 years। वह इस स्कूल में 2 साल से पढ़ाती है। ओके, तो यहाँ पे चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर लिया है, दिया है, पढ़ाया है, पढ़ाई है, ऐसी कोई भी सेंस नहीं है। आप देख सकते हो कि इसका मतलब क्या बनता है कि वो अभी भी स्कूल में पढ़ा रही है, यानी कि उनका कनेक्शन प्रेजेंट से है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस भी हैज हैव में ही राइट किए जाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में ही राइट किए जाते हैं। अगर इसके लास्ट में ता है, थी है, ते है, यानी कि पढ़ाती है, तो आप ये मत समझना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। ओके, हमें कई बार सिचुएशन को समझना पड़ता है, सेंटेंस को देखना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग भी स्पीक करना पड़ता है। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। आई हैव नोन हर फॉर 5 years। मैं उसे 5 साल से जानता हूँ, या फिर मैं उसे 5 साल से जानती हूँ, यानी कि पास्ट का कनेक्शन प्रेजेंट से है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट में ही लिखे जाते हैं। यहाँ पे भी वही रूल एप्लीकेबल हो रहा है। आप देख सकते हो कि हैव के साथ वर्ब भी थर्ड फॉर्म का यूज। कुछ ऐसी वेरियस सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे हमें सेंस को समझना पड़ता है फ्रेंड्स। ओके, कंफ्यूजन में आने की जरूरत नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आपके पास पूरी नॉलेज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में हो। अभी वीडियो बाकी है, इसे लास्ट तक देखना, स्किप मत करना। I have been ill since Monday। मैं सोमवार से बीमार हूँ। इस सेंटेंस में आप एक बात नोटिस कर रहे हो कि मैंने यहाँ पे फॉर का यूज किया, मैंने यहाँ पे since का यूज किया है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता दूं कि since के लिए since हम कब यूज करते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और for हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं। ये बात मैं आपको मेरी अगली वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बहुत अच्छे से क्लियर करने वाली हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, पे अटेंशन फ्रेंड्स। आप कई बार कुछ ऐसे सेंटेंसेस पढ़ते हैं, शी हैज बीन टू अमेरिका। ओके ओके, सेकंड सेंटेंस देखते हैं। शी हैज गॉन टू अमेरिका। What is the difference between the sentence? Friends, she has been to America। This sentence indicate कि वो एक बार अमेरिका की विजिट कर चुका है, यानी कि वो वहाँ पे जा चुका है। ओके, यानी कि वो वहाँ पे जाके आ चुका है। She has gone to America। जिसे हम इस सेंटेंस को कई बार जैसे यूज करते हैं कि I have gone to market। मैं मार्केट जा चुकी हूँ, यानी कि वो घर पर नहीं है, वो मार्केट में ही है। तो सेम यहाँ पे यही सेंस निकलती कि शी हैज गॉन टू अमेरिका। अब वो अमेरिका जा चुका है, यानी कि वो यहाँ पर नहीं है, वो अमेरिका जा चुका है। तो इन दोनों सेंटेंस में ये डिफरेंस है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। लेकिन हम कई बार क्या होता है कि हम इस सेंस का इस वे में भी यूज करते हैं कि आप क्या वहाँ गए हो? हैव यू गॉन देयर? यस, आई हैव गॉन देयर। मैं वहाँ जा चुकी हूँ। मतलब हम अब वहाँ पर नहीं है, लेकिन हम अब जाकर आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ भी हमें समझनी पड़ेगी सेंस के अकॉर्डिंग कि वहाँ पे हम कहना क्या चाहते हैं। ओके, और सामने वाला पर्सन हमें क्या कहना चाहता है। तो यहाँ पे इन दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आया कि शी हैज बीन टू अमेरिका, कि वो एक बार अमेरिका जा चुका है, यानी कि अब वो अपनी जगह पर है, वहाँ अमेरिका में नहीं है। शी हैज गॉन टू अमेरिका, लेकिन वो अब यहाँ नहीं है, वो अमेरिका में है। आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या करने जा रही हूँ? ओके, आगे फ्रेंड्स, कई बार हम ऐसी सिचुएशन में भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं जिसमें हमें ये पता नहीं चलता कि काम जो है वो पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। ओके, कुछ इस टाइप से
हैव यू रेड मार्क्सवाद? क्या आपने मार्क्सवाद पढ़ा है? ओके, हैव यू एवर बीन टू माउंट आबू? क्या तुम कभी माउंट आबू गए हो? समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि कई बार हमें ऐसे सेंटेंसेस भी देखने को मिलते हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट में लिखे जाते हैं, बट वहाँ पे ये सेंस नहीं है कि काम जो है कंप्लीट हो चुका है। ओके, यानी कि हमें वहाँ पे ये पता ही नहीं चलता कि कार्य अभी पूरा हुआ है या नहीं भी। ओके, कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं फ्रेंड्स। कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही लिखे जाते हैं। देखिए, इट हैज जस्ट 6, अभी 6 बज चुके हैं। शी हैज जस्ट कंप्लीटेड हर वर्क, उसने अपना काम अभी पूरा किया है। ओके, द कार हैज जस्ट अराइव्ड, यानी कि कार जो है वो अभी पहुंची है, गाड़ी जो है वो अभी पहुंची है, यानी कि 5 मिनट पहले या 2 मिनट पहले, यानी कि अभी अभी काम जो पूरा हुआ है उसके लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। If you find these words like, yet, always, never, already, up to, now, today, often, several times, lately, recently, so far, ever, etc. Present perfect tense is used. जब भी आप इन सेंटेंस में इन वर्ड्स का यूज़ देखते हैं तो आप समझ जाया करें कि वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ हुआ है। ये कुछ हिंट होते हैं, कुछ ट्रिक्स होती हैं जो हमें अक्सर एग्ज़ाम में काम आती हैं। फ्रेंड्स, जब भी हम लेटर राइटिंग करते हैं तब भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, आई हैव कम टू नो फ्रॉम न्यूज़पेपर इंग्लिश वैकेंसी इन योर स्कूल। ओके, आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन। ओके, माई फादर हैज़ बीन अवे एंड आई हैव डिसाइडेड टू दिस। ओके, इस टाइप से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ लेटर राइटिंग में भी करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जितनी भी नॉलेज मेरे पास थी मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।